दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा होना निश्चित है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इसलिए अगर वक्त बुरा चल रहा तो धैर्य रखें, साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहें। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, वे सब ठीक कर देंगे। जब वक्त खराब हो तो निराश न हो, वक्त को तो एक दिन आप बदल ही देंगे, पर उसके लिए नए जोश के साथ मेहनत करनी होगी। और मेहनत भी तभी कामयाब होती है जब आप पूरे जोश और पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। अच्छे या बुरे आप नहीं, आपका वक्त होता है। लेकिन आप में यदि काबिलियत है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकते हो। बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मृत शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को अंदर ही अंदर जलाती है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि यह आज के सुख को लूट लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। इंसान को अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखना चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौंकना करती हैं। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, छोटे भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूलकर भी मत जाना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। अच्छा है बुरे वक्त का आना भी, अपने और बेगाने का पता चलता है। रिश्ता खून का हो या दिल का सच्चा है या नहीं, बुरे वक्त में ही पता चलता है। बुरे वक्त पर कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर बजाय हजारों तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। अपना अच्छा वक्त उसी के लिए रखना जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा हो। बुरा वक्त एक तूफान की तरह आता है और बहुतों के चेहरे से नकाब हटा जाता है। कभी भी किसी के बुरे वक्त का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। आज उसका है तो कल हमारा भी हो सकता है। क्या हुआ जो तकलीफ देता है बुरा वक्त, तराशता भी तो है तुम्हें हीरे की तरह। अच्छा हो वक्त तो पैर जमीन पर रखिए और बुरा हो तो हौसले आसमान पर। कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। बिखरने मत देना खुद को। तिनका तिनका उठा लेते हैं लोग, मरहम के बहाने घाव पर नमक लगा देते हैं लोग। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। वक्त के थपेड़े ही कामयाबी की शाबाशी देंगे। शर्त बस इतनी है कि हार नहीं मानेगा तू। जैसे ठहरे हुए पानी में अक्स दिखता है, वैसे ही शांत मन में समस्याओं का हल नजर आता है। वक्त के इम्तिहान कठिन जरूर होता है, लेकिन उनका अंजाम आपकी मेहनत पर निर्भर होता है। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, परिस्थितियों पर नहीं। पक्षियों को भी यकीन अपने पंखों पे होता है, हवाओं के रुख पर नहीं। जब दूसरों को समझाना संभव न हो तो खुद को समझाना ही अच्छा है। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होता देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। खुश रहने का एक ही तरीका है, किसी से कोई उम्मीद मत करो। जब हम वक्त से लड़ाई लड़कर अपना सर झुकाए खड़े होते हैं, तब जिनकी औकात नहीं नजरें मिलाने की, वो भी नसीहतें देने लगते हैं। सही वक्त पर पी गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा बना देते हैं। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ए वक्त है साहब बदलता जरूर है। सब्र रखोगे तो कभी नहीं गिरोगे, न किसी की नजरों में न कदमों में। सलाह के 100 शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है अनुभव की एक ठोकर। जब वक्त बुरा आता है तब अक्सर लोगों का आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मतलबी रिश्तों की एक सी कहानी है। अच्छे वक्त में मेरी अच्छाई और बुरे वक्त में खामियां गिनानी है। बुरे वक्त का एक फायदा होता है कि मतलबी दोस्त अपने आप दूर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। क्यों डरे हम कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम। कुछ न मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। सर्द रातें बढ़ा देती हैं, सूखे पत्तों की भी कीमत। वक्त वक्त की बात है, समय सबका आता है। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिएं, हर सांस में जिएं। भगवान श्री राम ने सीता अपहरण के बाद धैर्य नहीं खोया,
और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए और सीता को पा लिया। जब भगवान के जीवन में भी कठिन वक्त आया है तो हम तो एक मामूली इंसान हैं। वट वृक्ष का बीज एक राई के बीज से भी छोटा होता है, पर जब वह अपना रूप धारण कर लेता है एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो सदियों तक जीवित रहता है, छाया देता है, पक्षियों को घर देता है, यात्रियों को विश्राम करने का स्थान देता है। पता है कैसे? वह छोटा सा बीज भूमि के अंदर जाकर अपना खोल तोड़ता है, अंधकार में रहता है, कितनी भी धूप कितनी भी वर्षा क्यों ना आए सब सहता है। तत्पश्चात एक कली का निर्माण होता है, धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जीवन में बुरा समय आता है इसके लिए नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि इसलिए आता है कि आप भविष्य निर्माण के लिए खुद को तैयार कर लें। कठिन समय में आप भी उस वृक्ष की तरह डटे रहे तो आप भी उस विशाल वृक्ष की भांति अपना अस्तित्व बनाएंगे और सहस्त्र वर्षों तक पहचाने जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों व अपने खास इंसानों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।